हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। टेलीविजन प्रसारण हेतु रेडियो तरंग की आवृत्ति क्रॉस है। तो चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है 30 से लेकर 300 हर्ट्ज, दूसरा है 30 से लेकर 300 किलो हर्ट्ज, तीसरा है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज, चौथा है 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, टेलीविजन प्रसारण के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगें जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होने के कारण इनका आवृत्ति और इनका आयाम होता है। इन्हीं आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य के आधार पर तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आयाम, इन तीनों के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। जब यहां पर बात की जाती है टेलीविजन प्रसारण की, तो टेलीविजन प्रसारण देखिए किस तरीके से होता है। ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अपना आयन मंडल होता है। ये आयन मंडल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कणों द्वारा आयनित होता है। जब यहां पृथ्वी की सतह से किसी एंटीने से रेडियो तरंगों का प्रसारण किया जाता है, तो आयन मंडल इन्हें क्या करता है, वापिस पुनः परावर्तित कर देता है पृथ्वी की सतह पर। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रेक्षी जिसको सिग्नल भेजना है, इसने सिग्नल भेजा आयन मंडल में। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन के घनत्व के कारण ये वापस यहां पर परावर्तित हो गया पृथ्वी की सतह पर, और ये सिग्नल किसको मिल गया, ग्राही को ये सिग्नल प्राप्त हो चुका है। इस तरह जो प्रसारण होता है या इस तरह सूचना का जो आदान प्रदान होता है, इसे बोलते हैं व्योम तरंग संचरण। इसके लिए जो आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति की परास होनी चाहिए अपन की 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज। अगर इससे अधिक आवृत्ति हुई तो ये आयन मंडल को पार कर जाएगी, और अगर ये आयन मंडल को पार कर गई तो ये वापस पुनः पृथ्वी की सतह पर लौट नहीं पाएगी। इस तरह अपन का रेडियो तरंगों द्वारा टेलीविजन प्रसारण संभव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अपन को एक निश्चित आवृत्ति की तरंगों का प्रसारण करना पड़ता है, जिससे अपन कह सकते हैं रेडियो तरंगे हेतु टेलीविजन प्रसारण। आइए बच्चों, अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और देखते हैं कि रेडियो तरंगों के लिए आवृत्ति कितनी होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति जो दी जाती है एक सुगम टेलीविजन प्रसारण के लिए, वो होती है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो चलिए बच्चों, अपना सही विकल्प देखते हैं। सर अपना सही विकल्प होता है। आशा करता हूं आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।